मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारी सैलरी कल से 5 लाख रुपए हो जाए तो क्या तुम अमीर बन जाओगे? नहीं, क्योंकि अमीर बनने के लिए पैसों से ज्यादा लेना देना नहीं है, सोच से, सिस्टम से और इन 7 गोल्डन रूल्स से है। ये वो रूल्स हैं जिन्हें दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, अंबानी हो या कोई छोटा इन्वेस्टर हो। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, अगर तुमने ये 7 रूल्स अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिए तो चाहे इनकम छोटी हो या बड़ी, पैसा तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, हर रूल के पीछे एक छुपा हुआ लॉजिक है जो तुम्हें भूल के भी मिस नहीं करना। तो वीडियो स्किप मत करना, वरना वो एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट सीक्रेट तुम मिस कर दोगे। और हाँ, कमेंट में ये लिख के बताओ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है। तो चलो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहे 7 गोल्डन रूल्स जो तुम्हें अमीर बनाने का फाउंडेशन देंगे। सबसे पहला और सबसे पावरफुल रूल, माइंडसेट। गरीब लोग पैसा देखते हैं, लेकिन अमीर लोग सोच को देखते हैं। अमीर लोग कहते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूं, और वही गरीब लोग कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। ये 2 सेंटेंस ही फ्यूचर को अलग कर देते हैं। तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट है। अगर तुम प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो तुम प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करोगे, और अगर सॉल्यूशन पर फोकस करोगे तो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करोगे। माइंडसेट सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता दोस्तों, ये एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग है जहां हर चैलेंज को गेम समझा जाता है। और दोस्तों, अगर आपको सच में अमीर बनना है तो एक लाइक कर दो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर माइंडसेट स्ट्रांग है लेकिन तुम एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट रहोगे तो गेम वही खत्म हो जाती है। इसीलिए अगला रूल सबसे ज्यादा डेंजरस और इंपॉर्टेंट है, और 90% लोग यही गलती करते हैं। रूल नंबर 2, डोंट डिपेंड ऑन वन इनकम। एक इनकम पर जीना मतलब एक कमजोर पेड़ के नीचे खड़ा रहना। अगर वो पेड़ गिर गया तो तुम्हारे साथ तुम्हारा सपना भी गिर जाएगा। अमीर लोग कभी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते, जैसे कि वॉरेन बफेट के पास डजन्स ऑफ इनकम सोर्सेस है, अंबानी के पास हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीम्स है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एक सोर्स कभी फ्रीडम नहीं देता, सिर्फ सिक्योरिटी का इल्यूजन देता है। सोचो, अगर कल तुम्हारी जॉब चली गई या बिजनेस बंद हो गया, क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप है? अगर नहीं है तो अब सोचने का वक्त आ गया है। तुम्हें अपना 2nd, 3rd और 4th इनकम स्ट्रीम बनाना ही होगा, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, स्टॉक इन्वेस्टिंग हो या कोई छोटा साइड बिजनेस। हर पैसा जो तुम कमाते हो एक सोल्जर है, और हर सोल्जर को एक बैटलफील्ड चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है, अगर मल्टीपल इनकम सोर्सेस चाहिए तो उन्हें ग्रो कैसे करते हैं? उसका आंसर छुपा है अगले रूल में, जो तुम्हारे पैसों को तुम्हारे लिए काम करना सिखाता है। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट करना सीखो। देखो, अमीर लोग एक चीज समझते हैं, पैसा कभी रुकना नहीं चाहिए। पैसा घूमता है तभी बढ़ता है। अगर तुम पैसा सिर्फ बैंक में पार्क करते हो तो वो इन्फ्लेशन के सामने हर दिन वैल्यू लूज करता है। लेकिन अगर तुम उसे इन्वेस्ट कर देते हो तो वो पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, ये सब अपॉर्चुनिटीज है जहां तुम्हारा पैसा डबल, ट्रिपल और मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं होती, वो डिसिप्लिन के लिए भी होती है। अमीर लोग डेली, मंथली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे अमाउंट छोटी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी उनका सीक्रेट वेपन होता है। लेकिन अब ये मत सोचना कि इन्वेस्टमेंट करते ही तुम अमीर बन जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट रूल बताता है कैसे नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट ट्रैप बन सकता है। और अगर ये रूल मिस कर दिया तो पैसा कमाने के बजाय खोना शुरू कर दोगे। तो वो रूल नंबर 4 है, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना। देखो, पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। और यही फर्क होता है रिच और पुअर माइंडसेट में। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया, लेकिन पैसा कैसे हैंडल करते हैं ये किसी ने नहीं सिखाया। रिजल्ट, हम लोग सैलरी तो कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। अमीर लोग फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, उन्हें पता होता है कैश फ्लो क्या होता है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या होती है। उन्हें पता होता है कि पैसा किधर जा रहा है और उनका पैसा कब और कहां काम कर रहा है। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब ये नहीं कि तुम्हें डिग्री चाहिए, इसका मतलब है तुम्हें यह समझना चाहिए कि पैसा सिस्टम में कैसे मूव करता है, कितना टैक्स देना है, कैसे बचाना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, ताकि तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई हो। और जब तुम ये सीख जाते हो तब तुम्हें पता चलता है
सिर्फ सेविंग से अमीरी नहीं आती। अगला रूल बताता है क्यों सेविंग तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए। रूल नंबर 5, सेविंग नहीं इन्वेस्टिंग की हैबिट बनाओ। अमीर लोग अपना पैसा सेव नहीं करते, वो उसे मल्टीप्लाई करते हैं। गरीब लोग पैसा सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए। सेविंग जरूरत है लेकिन लिमिट तक। तुम 100 रुपए सेव करोगे तो 100 ही रहेंगे, लेकिन अगर वो 100 इन्वेस्ट हुए तो 1 साल बाद 120 बन सकते हैं और 5 साल बाद 200 बन सकते हैं। और यहां एक छोटी सी माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। जब भी पैसा आता है पहले अपने आप को पे करो, मतलब सेविंग और इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी पहले दो, बाद में खर्चे निकालो। हर 100 रुपए में से 20 रुपए इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाओ, चाहे SIP हो, म्यूचुअल फंड हो या कोई लॉन्ग टर्म प्लान। ये छोटी सी हैबिट टाइम के साथ कंपाउंड इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर तुम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर चुके हो फिर भी एक छोटी सी गलती तुम्हारा बैलेंस बिगाड़ सकती है। और अगला रूल वही गलती बताता है और कैसे उसे अवॉइड करके तुम रियल कंट्रोल ले सकते हो अपने पैसों पर। रूल नंबर 6, बजट बनाओ और ट्रैक करो। दोस्तों, यहां पर ही 80% लोग फेल होते हैं। वो पैसा कमा लेते हैं पर उन्हें खुद नहीं पता होता पैसा जा कहां रहा है। बजट बनाना बोरिंग लगता है, लेकिन ये अमीरी का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। अमीर लोग हर एक रुपए को ट्रैक करते हैं। वो जानते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है या उनके अगेंस्ट जा रहा है। एक सिंपल रूल फॉलो करो, 50-20-20-10 रूल। 50% नेसेसरी स्पेंडिंग, 20% सेविंग, 20% इन्वेस्टिंग और 10% लर्निंग में जाए। ये ट्रैकिंग तुम्हें क्लैरिटी देगी और जब क्लैरिटी मिलती है तब कंट्रोल मिलता है। हर महीने अपना एक मनी चेकअप डे रखो। वो दिन जब तुम अपना खर्चा, इनकम और गोल्स लिख के देखो, तुम हैरान हो जाओगे देखकर कि सिर्फ ये छोटी सी आदत तुम्हारा स्ट्रेस कितना कम कर देगी। और दोस्तों, अब आ रहा है सबसे पावरफुल रूल जो सबको डराता भी है और अमीर भी बनाता है। ये रूल तुम्हें सेफ जोन से निकालकर ग्रोथ जोन में डालेगा। और वो रूल नंबर 7 है, रिस्क लेना सीखो। अमीर लोग रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो हर डिसीजन लेने से पहले प्लान बनाते हैं, डेटा देखते हैं और फिर स्टेप लेते हैं। लेकिन वो स्टेप जरूर लेते हैं। गरीब लोग सोच कर रुक जाते हैं, अमीर लोग सोच कर करते हैं। रिस्क लेना मतलब बेवकूफी नहीं, रिस्क लेना मतलब समझदारी से फ्यूचर पर बेट लगाना होता है। इलन मस्क का सिंपल एग्जांपल लो। इलन मस्क ने जब टेस्ला शुरू किया था तो लोग हंस रहे थे, लेकिन उसने रिस्क लिया और आज टेस्ला $1 बिलियन की कंपनी है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें भी अमीर बनना है तो तुम्हें भी रिस्क लेना होगा, करियर में, इन्वेस्टमेंट में या बिजनेस में। लेकिन हर रिस्क लेने से पहले रिसर्च करो, लर्न करो और अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। याद रखना, नो रिस्क नो ग्रोथ। अगर तुम सेफ जोन में रह गए तो लाइफ तुम्हें वही छोटी सी सर्कल में घुमा के रख देगी। और अब सवाल यह है, तुम्हें सब रूल्स मिल गए, लेकिन क्या तुम इन्हें फॉलो करोगे? क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो एक्शन में बदले। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत जो तुम्हें इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल दिखाए। आज तुमने 7 रूल सीखे, माइंडसेट बदलना, एक इनकम पे डिपेंड न रहना, इन्वेस्ट करना, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना, सेविंग के बजाय इन्वेस्टिंग हैबिट बनाना, बजट बनाना और रिस्क लेना। अब तुम्हारे पास वो नॉलेज है जो दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास होती है। अब बस एक स्टेप लेना बाकी है, एक्शन। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो इस वीडियो के रूल्स को लाइफ टाइम ध्यान रखना, ताकि ये रिमाइंडर तुम्हारे दिमाग में चिपका रहे कि तुमने आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट की है। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारा नेक्स्ट लेवल अनलॉक करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग।